खास करके मुस्लिम वोटर को रिझाने का काम करेंगे, क्योंकि उनका कहना है, उनका एक ही मकसद होता है कि मुस्लिम वोट को हम कैसे लालटेन से छीन ले तेल समझकर। जी। समझ गए ना। 25 में भी नीतीश कुमार है। देखिएगा 20 की बात मैं करूं तो देखिए एक कहावत है, बिहार में बहार है फिर नीतीश कुमार। इस तरीके से चिराग पासवान, उसी तरीके से आरसीपी सिंह अपनी पकड़ बनाने में बहुत ही माहिर है। मैम आप ये हो सकता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ हाँ, और कहीं ना कहीं आज भी सम्मान वो नीतीश कुमार को देते हैं। उम्मीदें तो तमाम लोग कहते भी हैं, जनता भी कहती है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, लेकिन चिराग नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है। वो दरवाजा बंद ही रहेगा जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बिहार में 2025 में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है। इसको लेकर बिहार में एक तो प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो और अब नए आरसीपी बाबू आ गए हैं। खैर वो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो भी अब एक नया पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी बबीता मैम। बबीता मैम, 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह अब नया पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अब जो उनके आने से बिहार की राजनीति में क्या समीकरण नया बनेगा? क्या नीतीश को इससे चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी। आपने देखा हो जी मैम, जब 31 अक्टूबर का ऐलान होता है जी, आरसीपी सिंह के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि वो 31 अक्टूबर को भव्य तरीके से अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कल कितना तारीख था जी। कल का दिन एनडीए, यानी कि एनडीए के जितने भी गठबंधन है एनडीए में, सब बैठक में चले आते और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी पर लगने का काम करने लगे हैं जी। और अब नीतीश कुमार ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई आप हमारे कामों को गिनाइए, आप हमारे बातों को समझाइए, खास करके मुस्लिम वोटर को रिझाने का काम करेंगे, क्योंकि उनका कहना है लालू प्रसाद यादव से मैं ही मसीहा हूं। लालू प्रसाद यादव मसीहा नहीं है जी। नीतीश कुमार मसीहा है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक के लिए एक लड़ाई लड़ी और आज मुसलमान सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ गठबंधन, आज आप देखिए जिस तरीके से बिहार की राजनीति बहुत गर्म होने जा रही है। पूरा एक तरफ 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं गांव-गांव में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, गाड़ियां हजारों घूम रही हैं ये समझाने के लिए कि लालटेन में तेल कम कर दीजिए। कर रहे हैं ना भाई जी। अब किनको फायदा होगा? हो सकता है कि प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है कि एनडीए को फायदा हो सकता है कि कल को प्रशांत किशोर एनडीए में शामिल हो जाए। हाँ, पांडे जी हैं भाई, समझने की जरूरत है, पांडे जी बहुत चालाक है, दूध पीता बच्चा नहीं है जी। और उनका एक ही मकसद होता है कि मुस्लिम वोट को हम कैसे लालटेन से छीन ले तेल समझकर। जी जी। तो देखिए एक कहावत है, बिहार में बहार है फिर नीतीश कुमार है। समझ गए ना। 25 में भी नीतीश कुमार है। देखिएगा 20 की बात मैं करूं तो 20 में ये स्लोगन कम हो गया था, ये आवाज बंद हो गई थी कि अब नीतीश कुमार शांत हो जाएंगे, अब नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे, अब नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ से तीर धनुष छूट चुका है। ये भी खबर थी। लेकिन जब से आरसीपी बाबू, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह वो भी एक गद्दावर नेता थे और एनडीए के सबसे विश्वसनीय आरसीपी सिंह थे। कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ बोलिए, बायां हाथ बोलिए, जेडीयू में उनका जो कद था वो सेकंड पर्सन था। नीतीश के बाद अगर किसी के बारे में चर्चा की जाती थी या जिनकी सुनी जाती थी वो आरसीपी सिंह है। मैम, इससे परे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह नया पार्टी बनाने जा रहे हैं, चिराग पासवान भी अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और वो लोकसभा सीट नहीं, वही मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, मैम, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में चिराग पासवान ने अच्छी बढ़त बनाई और अच्छे सीटों पे जीत के आए, उसके बाद
अगर हम आरसीपी सिंह के आने के बाद अगर इन दोनों की तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में बेहतर ऑप्शन जनता के बीच कौन होगा मैम? चिराग के और आरसीपी सिंह जी के। मैम। तो देखिए, चिराग पासवान को अभी कंधे में एक बहुत बड़ा पद दिया गया है। जी। अगर वो बिहार में हर जिले में फूड प्रोसेसिंग का कारोबार है या कारखाना खोल देते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिहार के लोगों के लिए एक रोजगार जी मिल जाएगा और वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी उनको ये पद मिला हुआ है, फूड विभाग के मतलब मंत्री हैं। आरसीपी सिंह और के आरसीपी आने सिंह, से, हाँ, जी। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की बात करूं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा रहा, जिस तरीके से लोगों ने देखा कि अपने चाचा ने भतीजे के पीठ पे खंजर भोंका और जिसका नतीजा ये रहा कि पूरी सिंपैथी चिराग पासवान को मिल जाती है और चिराग पासवान नेता बनते, उभरते नेता, और वो हर जगह जाके अपनी बातों को रखते कि मेरे साथ गलत हुआ है। और ये सिंपैथी जनता देखती भी है कि एक चाचा ने अपने भतीजे के साथ गलत किया और वो जो लोकप्रियता है वो चिराग पासवान की दिख जाती है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आज तीसरी नंबर की पार्टी बनाने में भी चिराग पासवान का ही हाथ है। नहीं तो ये जो सीट की संख्या आप देखिए आज नीतीश कुमार की कम हुई है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर बीजेपी के अंदर एक कहे मजबूरी भी है कि उनके पास अपना चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन? मतलब आपके कहने का मतलब है कि एनडीए चिराग पासवान के ऊपर मतलब उनको चेहरा बना सकती है क्या अगला सीएम बिहार के लिए? नहीं, ऐसा अभी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगी वही बीजेपी तो खास करके नहीं लेगी। जी मैम। क्योंकि देखिए, उम्मीदें तो तमाम लोग कहते भी हैं, जनता भी कहती है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। लेकिन चिराग नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है। वो दरवाजा बंद ही रहेगा जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक। चिराग पासवान तो छोड़ दीजिए, आपके बीजेपी में भी कोई मुख्यमंत्री पद नहीं ले सकते। हाँ, मतलब ललन बाबू, आपके कहने का मतलब ललन बाबू के ऊपर आप इशारा कर रही है कि वो भी चेहरा नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री तक ही सीमित रह सकते हैं। नीतीश हैं तो नीतीश ही है, नीतीश के अलावा कोई नहीं है। और रही बात आरसीपी सिंह की, देखिए आज जो हमें थोड़ी सी सूत्रों के हवाले से खबर, ये जो खलबली मची है, ये जो बैठक हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का भी एक मुद्दा है। मतलब जो एनडीए घटक दलों का जिस तरीके से अभी मीटिंग चल रहा है, कंटिन्यू मीटिंग चल रहा है, नीतीश कुमार अपनी अध्यक्षता में लोगों को बुला रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह उसका वजह है, ऐसा आप बोलना चाह रही हैं। देखिए, आरसीपी सिंह भी कुर्मी समाज से आते हैं। जी मैम। और जिस तरीके से चिराग पासवान, उसी तरीके से आरसीपी सिंह अपनी पकड़ बनाने में बहुत ही माहिर है। मैम, आप ये हो सकता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ। और कहीं ना कहीं आज भी सम्मान वो नीतीश कुमार को देते हैं। और आपको जब पता हो कि नहीं भाई, ये जमीनी नेता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं आरसीपी सिंह, ये गांव-गांव घूमने वाले हैं, ये लोगों को समझाने वाले हैं और अपने कुर्मी जात तो इनके साथ है ही। तो क्या लगता है कि जब ये पार्टी बनाएंगे तो जो लोग बीजेपी से नाखुश है, जो लोग नीतीश कुमार के पार्टी से नाखुश है, जो लोग हम से, आरजेडी से, तो वहां से लोग टूट करके इनके साथ जुड़ेंगे। और यही देखना दिलचस्प होगा कि इसीलिए खलबली अब एनडीए में अंदर मतलब बिहार की राजनीति में मच रही है। और आप देखिए, उसका नतीजा है 31 को ये पार्टी बना रहे हैं, उससे पहले गठबंधन की मीटिंग हो रही है। कोई मुसलमान को खुश करने को तैयार है, कोई सब कहते हैं हम गरीबों के नेता है, गरीब के नेता। और उस गरीब का नेता कब अमीर बन जाता है ये तो किसी को पता ही नहीं। गरीब के नेता बनिए और गरीब गरीब कर करके कब आप अमीर बन जाइएगा, इसका बात आपसे बेहतर और जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। जनता ही समझेगी। काफी दिलचस्प होने वाला है 31 अक्टूबर के बाद, जब आरसीपी बाबू एक नया पार्टी लेके आएंगे। अब देखना होगा कि उनके पार्टी में एक मिनट में रोकूंगी। देखिए, एक शिक्षित है आरसीपी सिंह। मैं अगर बात कर लूं लोकप्रियता में, चिराग पासवान वर्सेस आरसीपी सिंह,
मैं अभी नीतीश कुमार को नहीं ले रही हूँ, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आई होप बिल्कुल बनेंगे। जिस तरीके से टीम डर गई है, एनडीए में जो खेमा है ना, वो कभी नहीं चांस लेना चाहेगी कि नीतीश कुमार को हम छोड़े। नीतीश कुमार उनके लिए सब कुछ है, भला है बुरा है जैसा भी है, नीतीश कुमार मेरा है, ठीक है। लेकिन अगर चिराग वर्सेस अगर हम कर रहे आरसीपी, तो आरसीपी सिंह आईएएस रह चुके हैं और वो डीएम के पद पे थे, पता नहीं और कौन कौन से पद उन्होंने ग्रहण उत्तर किया प्रदेश था। में प्रशासनिक सेवा में वो योगदान दे चुके हैं। हाँ। उसके बाद से ही वो सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार के द्वारा ही लाए गए थे। जी। और नीतीश कुमार के चहेता भी थे और उनको जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा। अगर मैं चिराग की तुलना करूं तो ज्यादा सोच और समझ और ज्यादा भूमि की समझ कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह में है। और लोगों को अगर मुख्यमंत्री के तौर पे देखना हो, उप मुख्यमंत्री हम अभी नहीं 2025 और तो आपके बात से एक चीज समझ में आ रहा है मैम कि ऐसा तो नहीं कि आरसीपी बाबू नया पार्टी बनाएंगे, नया सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे और जब जीत जाएंगे तो जाके नीतीश जी से मिल जाएंगे। देखिए भाई, जब चिराग पासवान को एक समय सभी ने धोखा दिया, आपको भी पता है, जनता को भी पता है, खुद लड़े तो आज के डेट में नीतीश कुमार चिराग पासवान कहाँ है और आज के डेट में पशुपति पारस कहाँ है, ये भी आपने देखा। तो रही बात, देखिए ये मेल मिलाप की है, तो ये हम और आप कैसे जानेंगे। हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है कि वो अपनी पार्टी मजबूत कर पाए, 25 में नहीं 30 में। ऐसे ही मतलब जिस तरीके का अभी जो चुनावी समीकरण जिस तरीके का अभी से 2025 का बनना बिहार में शुरू हुआ है, वो बहुत ही दिलचस्प है और आने वाला वक्त और भी दिलचस्प होगा। जैसे जैसे इलेक्शन का नजदीक आएगा, उसके बाद और भी बहुत कुछ निकल के सामने आएगा हम लोगों के। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ जुड़े रहें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।